आप सभी को नमस्कार। मैं गोविंद बालियान। और जैसा कि आपने वीडियो का टाइटल देखा होगा, आज हम बात करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में। और जैसा कि हम सब जानते हैं, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। और हमें इतिहास में यही पढ़ाया गया है कि कुछ सिर फिरे माथे फिरे हिंदुओं ने महात्मा गांधी की हत्या की। तो उसी हत्या से जुड़े हुए कुछ तथ्य मैं आपको बताना चाहूँगा। हत्या के बाद जो प्रमुख आरोपी थे वो नाथूराम गोडसे, और उनसे अलग अन्य 7 लोगों पर मुकदमा चला। 655 दिन मुकदमा चला। और जो खुद नाथूराम गोडसे जी के द्वारा जो कुछ कथन लिखे गए हैं अपने मृत्यु पत्र में, तो उनका अध्ययन करने के बाद, और जो नाथूराम गोडसे जी के छोटे भाई गोपाल गोडसे, उनका उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का अध्ययन करने के बाद मैं आपके समक्ष कुछ कथन रखना चाहूँगा। बाकी सही गलत का निर्णय आपको लेना है। हमारे सभ्य समाज में किसी भी तरह की हत्या की घटना का समर्थन नहीं किया जाता, और हम भी किसी तरह की घटना जो हत्या की घटना है उसका समर्थन नहीं करते। तो मैं जो मृत्यु पत्र नाथूराम गोडसे जी का है, उसमें लिखी हुई एक कविता के को आपको पढ़कर सुनाऊंगा और उससे शुरुआत करूंगा। तो गोडसे जी कहते हैं, यदि देशभक्ति पाप है तो मैंने पाप किया है। यदि प्रशंसनीय है तो मैं प्रशंसा का अधिकारी हूँ। मुझे विश्वास मुझे विश्वास है मनुष्य द्वारा स्थापित न्यायालय के ऊपर मनुष्य द्वारा स्थापित न्यायालय के ऊपर अगर कोई न्यायालय है अगर कोई न्यायालय है तो उसमें मेरे काम को अपराध नहीं समझा जाएगा। उसमें मेरे काम को अपराध नहीं समझा जाएगा। मैंने देश और जाति की भलाई के लिए काम किया है। मैंने देश और जाति की भलाई के लिए काम किया है। मैंने उस व्यक्ति पर गोली चलाई है जिसकी नीतियों से हिंदुओं पर घोर संकट आया और हिंदुओं के नष्ट होने का निर्माण हो गया। तो ये कविता नाथूराम जी के जो मृत्यु पत्र है उसमें लिखी है। और इसके बाद नाथूराम जी लिखते हैं कि जब तक सिंधु नदी तिरंगे के नीचे, जो हमारा भारत का झंडा है तिरंगा, उसके नीचे नहीं बहती, तब तक मेरी अस्थि विसर्जन मत करो। और अगर तुम्हारे राज में ये ना हो सके तो अपनी आने वाली 1, 2, 10, 5 पीढ़ियों को बोल दो। मतलब नाथूराम जी का कहना है कि जब तक जो सिंधु नदी, जो कि विभाजन में पाकिस्तान में चली गई थी, तब तक वो हमारे तिरंगे के नीचे नहीं बहती, तब तक मेरी अस्थियां विसर्जन ना की जाए। आज भी पुणे में जो नाथूराम जी का बंगला है, वहाँ पे उनकी अस्थियां अस्थियां रखी गई हैं। और मैं आपको बताऊं कि जब नाथूराम जी का मुकदमा चला, उसके बाद जो है उन्होंने कोई वकील नहीं किया। उन्होंने ये स्वयं ये बात कही कि मैं अपराधी हूँ, मैंने किसी की हत्या की है और हत्या के बदले मुझे कोई जीने का अधिकार नहीं है। तो उसके बाद नाथूराम जी लिखते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा महात्मा गांधी के बारे में। नाथूराम जी लिखते हैं कि मैंने हत्या नहीं वध किया है। तो वध क्यों किया है उसके बारे में कुछ वचन नाथूराम गोडसे लिखते हैं, मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। गांधी जी भारत के इतिहास का अहम पन्ना है। मेरे इस निर्णय से वो पन्ना मलिन हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता के इतिहास में गांधी जी का स्थान सलब, अटल और शाश्वत है। बहुत महान कार्य है उनका, और उसके लिए मैं उनका बहुत आदर भी करता हूँ। नतमस्तक होकर उन्हें सतास्वादन करता हूँ। उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, और होना भी चाहिए। मैं स्वयं कुछ समय तक उनका अनुयायी रह चुका हूँ। वो महान संत हैं। आजीवन अहिंसा का व्रत लेना निसंदेह महान कार्य है।
उन्हें उन्होंने तो व्रत लिया और पूरी दुनिया को अहिंसा का मंत्र दिया, किंतु अहिंसा की भी एक सीमा होती है। किसी बात की चरम सीमा हो जाए तो उसका परिणाम भी घातक ही होगा। मैं भी अहिंसा को मानता हूँ, परंतु मैं गांधी की दी हुई अहिंसा की परिभाषा से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि स्वयं की रक्षा को भी वो हिंसा स्वयं की रक्षा करने से भी मना करती है। अपने या अपनों की रक्षा करना अहिंसा नहीं होती। खुद के अस्तित्व के लिए लड़ना, खुद के अस्तित्व के लिए लड़ने को वो अहिंसा कहते हैं। तो एक बात बताओ, खुद की रक्षा करने के लिए शस्त्र ना उठाना भी तो स्वयं हिंसा हुई ना। गांधी जी ने 25 साल बिना किसी विरोध इस देश का नेतृत्व किया है, और उनके इस अहिंसा वाले दौर में ही सबसे ज़्यादा मंदिर उजाड़े और बर्बाद किए गए, ऐसा नाथूराम गोडसे जी कहते हैं। छल कपट और ताकत के दम पर सबसे ज़्यादा धर्म परिवर्तन हुए, सबसे अधिक अत्याचार हुए, और इन सब के समारूप में इस देश का 1/4 हिस्सा खो दिया। अपने भाषणों में गांधी ने हमेशा महाराणा प्रताप और गुरु गोविंद सिंह जैसे महान महान हस्तियों की निंदा की है, क्योंकि उन्होंने अपने देश के लिए हथियार उठाए। क्या वो गलत थे? और गांधी जी की अहिंसावादी सोच से इस देश के लाखों लोगों की हत्या हुई। क्या वह हिंसा उनके अहिंसावादी सोच के क्या वह हिंसा उनकी अहिंसावादी सोच की चरम सीमा नहीं थी? जिन महान गांधी जी की मैं स्वयं अनुयायी था, जिनकी मैंने पूजा की थी, जिनकी हर बात को मानकर देश की सेवा की थी, उन्हीं गांधी जी के अघोर असीम अहिंसावाद के कारण मुझ जैसे व्यक्ति ने भी उन्हीं के विरोध में शस्त्र उठाने के बारे में सोचा। ये भी अहिंसा ही है ना। केवल गांधी जी की अहिंसा के कारण देश आज़ाद हुआ, ये इतिहास में कहना ही इस देश के रक्त रंजित स्वातंत्र का अपमान होगा। 1818 में मराठा साम्राज्य विलीन हो गया। पंजाब अब भी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। 1847 में वो भी विलीन हो गया। 1857 का आंदोलन केवल अचानक हुआ था, परंतु उसका परिणाम देश में था। 1885 में पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई और स्वतंत्र भारत की मांग हुई। तब गांधी जी देश में भी नहीं थे। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए। जब तक स्वतंत्रता आंदोलन देश में फैल गया था, सेना के भी उठान हो रहे थे। अंग्रेजी अधिकारियों को मौत के घाट उतारा जा रहा था। जैसे को तैसे का उत्तर मिल रहा था। तब अंग्रेजी शासन ने कई बार देश छोड़ने के बारे में सोचा था। कांग्रेस के आक्रामक नेता लोकमान्य तिलक, जो सशक्त क्रांति में विश्वास रखते थे, 1 अगस्त 1920 में उनकी हत्या हो गई। फिर सशक्त क्रांति थोड़ी धीमी हो गई और गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। उसके बाद गांधी जी ने देश को अहिंसा का मार्ग दिया, किंतु उनके कारण बहुत क्रांतिकारी मारे गए। वो निषेध भी व्यक्त करने जाते तो उन पर गोलियां चलाई जाती। जलियांवाला बाग हत्याकांड भूल गए? ऐसी कई घटनाएं हैं। तब गांधी जी ने क्या किया? केवल प्रार्थना की
उन्होंने अपने हर भाषण में सशक्त क्रांति का विरोध किया है। अहिंसा के लिए ना नहीं थी ना है, किंतु यदि गांधी जी सही हैं तो बाकी क्रांतिकारी गलत नहीं हो सकते। सभी को इस देश की आज़ादी चाहिए थी, फिर बाकियों के मार्ग को दोष देने का उनको अधिकार किसने दिया? भगत सिंह ने विधिमंडल में जो बम फेंके उसको गांधी जी ने अहिंसा का प्राभ्य माना। क्या यह गलत नहीं था? क्या भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारी नहीं थे? क्या उनको अपनी मातृभूमि से प्रेम नहीं था? हर कोई अपने अपने मार्ग से इस देश को आज़ाद कराने में लगा था, फिर वो गलत कैसे हो सकते हैं? इस देश की नींव जाति के आधार पर रखने की मान्यता जिस दिन गांधी जी ने दी, उस दिन देश का दुर्भाग्य शुरू हो गया। इसी के परिणाम देश को आगे भी भुगतने होंगे, इस महात्मा ने नहीं सोचा। इसके कारण देश में दंगे हुए, भारत में हिंदू मुस्लिम अलग हुए, या यूं कहूं इस्लाम और इस्लाम को ना मानने वालों का विभाजन हुआ। और इसके बाद जो हुआ 1947 से अभी तक देश की स्वतंत्रता अहिंसा से नहीं बल्कि लाखों लोगों की रक्त बहकर आई है। पाकिस्तान से हजारों हिंदुओं को काटकर भेजा गया, अत्याचार हुए, बलात्कार हुए, खून की नदियां बही और देश के टुकड़े हुए। इसलिए इतिहास में लिखा जाना गलत है कि केवल गांधी जी की अहिंसा के कारण देश को आज़ादी मिली है। मेरा तो मानना है कि यदि गांधी जी अहिंसा के मार्ग पर ना चलते, यदि लोकमान्य तिलक की हत्या ना होती, सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद सेना का गठन करने के लिए जापान ना जाते, या फिर जापान के विश्व युद्ध हारने के बाद तुरंत भारत ना आते, चंद्रशेखर आजाद कुछ दिन और हमारे बीच रहते, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात कांग्रेस मान लेती, तो शायद ये देश 1935-1942 में ही आज़ाद हो जाता और ना ही इसके टुकड़े होते। तो ये कथन नाथूराम गोडसे जी ने अपने मृत्यु से पहले लिखा। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा 655 दिन नाथूराम गोडसे जी का केस चला। उसके बाद उस समय सुप्रीम कोर्ट नहीं हुआ करता था, तो विशेष न्यायालय लाल किले पर बनाया गया जिसमें ये केस चल रहा था। तो नाथूराम गोडसे जी ने ना ही तो अपना वकील लिया और ना ही कोई अपने बचाव का प्रयास किया, क्योंकि उनको पता था, वो इस बात को बोलते भी थे कि मैं अपराधी हूँ, मैंने हत्या की है, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है, परंतु मैं जीवित इसलिए हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने वो वध क्यों किया है। तो जब सुनवाई का आखिरी दिन आया और जब जज को फैसला सुनाना था, तो जज ने नाथूराम गोडसे जी को कहा कि अब निकाल पत्र सुनाने की बारी आ गई है, तो क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? तो नाथूराम गोडसे जी ने कहा कि इन 655 दिनों में जो भी मेरे खिलाफ कार्रवाई हुई, उसके बारे में जो भी मैं कहना चाहूँगा वो मैंने एक पुस्तक में लिखा है, तो मुझे उसको कहने की इजाज़त दी जाए। तो तत्काल जो जज थे घोसला साहब, उन्होंने नाथूराम गोडसे जी को इजाज़त दी कि कल से आपको कोर्ट में अपनी बात कहने का अधिकार है। और साथ में वहाँ माइक लगवाए गए। जी हाँ, वहाँ माइक लगवाए गए और हजारों लोग लाल किले के बाहर खड़े होकर
नाथूराम गोडसे जी का जो बयान था वो सुनते थे। और पूरे देश से उस समय, क्योंकि ऑडियो रिकॉर्डिंग और वीडियोग्राफी नहीं हुआ करती थी, तो पूरे देश की मीडिया जो शॉर्ट फॉर्म में कि आज नाथूराम जी ने क्या बोला गांधी हत्या के बारे में, उसको लिखा करती थी। और तो यहाँ नाथूराम गोडसे जी का जो मतलब उनको ये नहीं पता था कि जो वो बोल रहे हैं, जिसको सब सुन रहे हैं और जिसको मीडिया लिख भी रहा है, वो न्यूज़पेपरों में आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। क्योंकि उस समय होता क्या था कि जब नाथूराम गोडसे जी अपनी जो उनको कहना था वो कहकर जब कोर्ट स्थगित होती थी, उसके बाद जब दोबारा कस्टडी में नाथूराम गोडसे जी को ले जाया जाता था, तो उसके बाद जो पुलिस प्रशासन है, जो नेहरू सरकार है, उन्होंने जबरन मीडिया वालों से जो वे लिखते थे, जो नाथूराम बोलते थे, उसको छीनते थे। और छीनने के बाद उसको जलाया गया और पहली बार मीडिया का गला घोटा गया। और ये चेतावनी दी जाती थी कि अगर तुमने एक भी लाइन जो इन्होंने बोली वो छापी तो वो ठीक नहीं होगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब महात्मा गांधी, जो कि इतने महान राष्ट्रपिता, इतने महान हिमालय के रूप में अगर कहें, इतना बड़ा नाम महात्मा गांधी, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में इतने महान कार्य किए, तो जो इतिहास में हमें पढ़ाया जाता है, एक सिरफिरा हिंदू क्या बोलता है, उसको तत्कालीन नेहरू सरकार ने क्यों उजागर नहीं होने दिया? जो उनका बयान है वो क्यों आम जनता तक नहीं पहुंचने दिया? तो जब मैं बताना चाहूँगा कि जब कोर्ट में उनकी सुनवाई चल रही थी, तो नाथूराम गोडसे जी का एक मित्र, जो कि उनके साथ किसी ज़माने में रूम पार्टनर हुआ करता था, तो उससे पूछा गया, उनकी स्टेटमेंट ली गई कि आपके साथ नाथूराम गोडसे रहे हैं, तो कैसा उनका आचरण, कैसा चरित्र उनका है? तो उनके मित्र ने जो बताया कि मुझे विश्वास इस बात पे नहीं हो रहा है कि ऐसा व्यक्ति कैसे मतलब किसी की हत्या कर सकता है। तो उन्होंने बताया कि एक दिन की बात है, जब वो और नाथूराम जी जो है बिस्तर पर लेट रहे थे, तो रात को मतलब खटमल का एक कीड़ा होता है, खटमल के कीड़े ने उन दोनों को काटा, उनको परेशान किया। तो नाथूराम जी के मित्र ने कहा कि हम इसको कल मार देंगे, दवा छिड़क देंगे। तो उसके बाद नाथूराम गोडसे जी कहते हैं कि नहीं, हमें इसको मारना नहीं है, हमें इसको अपने सोने का स्थान परिवर्तन करना है, क्योंकि इसका धर्म है काटने का, ये काटेगा। तो कि जो व्यक्ति एक जीव को मारने में भी इतना संकोच करता हो, तो वो किसी की हत्या कैसे कर सकता है? ये उनके मित्र ने कहा। तो जब उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई, वो 15 नवंबर 1949 को, तो मरने से पहले एक दिन पहले जो वहाँ के जेलर थे, क्योंकि बहुत अच्छा उनका स्वभाव हुआ करता था, तो जेलर उनके साथ अक्सर जो है शतरंज खेलने के लिए आते थे। तो जब उनकी फांसी का दिन निकट आया, एक दिन पहले 14 नवंबर को उनसे पूछा गया कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है? तो उन्होंने कहा कि कल मरने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं ढंग से अपने बाल कटाऊं और कल नहीं बुलाया जाए। तो जज साहब आश्चर्य में पड़ गए कि आप कल मरने वाले हैं, आपका कल आज अंतिम दिन है और आप कल नाई बुलाने की बात कर रहे हैं। तो नाथूराम गोडसे जी ने कहा कि मुझे कोई चिंता नहीं है और मैं मरने वाला नहीं हूँ। क्योंकि मैंने अपने देश और जाति के लिए काम किया है, अपने धर्म के लिए काम किया है, तो मैं स्वर्गारोहण के लिए जा रहा हूँ। तो इसलिए उसके बाद कल उसके नाई बुलाया गया। और उसके बाद उन्होंने एक और अपनी अंतिम इच्छा कही कि जब मुझे फांसी हो, तो फांसी के दौरान मेरे हाथ में भगवा ध्वज और श्रीमद् भगवत गीता और अखंड भारत का एक मानचित्र मेरे हाथ में होना चाहिए, तभी मैं फांसी लूँगा। तो उसके बाद अगले दिन सुबह 8 बजे 15 नवंबर को जब फांसी होनी थी, तो करीबन 7:40 पर उन्हें जब जेल से बाहर लाया गया फांसी के लिए, तो उन्होंने हंसते हंसते वंदे मातरम के नारे लगाते हुए, अखंड भारत जिंदाबाद के नारे लगाते हुए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो प्रार्थना है उसको बोलते बोलते उन्होंने खुद जो काला कपड़ा होता है उसको
अपने गले में लिया और खुद हंसते हंसते वो फांसी पर झूल गए। जब फांसी होने के बाद उनके भाई जो गोपाल गोडसे जी थे, उनको उनको भी जो है आजीवन कारावास हुआ था। तो आजीवन कारावास पूरा करने के बाद जब वो अपनी सज़ा पूरी करने के बाद आए, तो उन्होंने वो जो भाषण 110 पन्नों का उन 7 दिनों में नाथूराम गोडसे जी ने दिया था, और जिसको तत्कालीन नेहरू सरकार ने उजागर नहीं होने दिया था, तो उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा, मे प्लीज़ योर ऑनर, इस नाम की पुस्तक उन्होंने लिखी। शुरू में तो उस पुस्तक पे जो है काफ़ी प्रतिबंध लगाया गया कांग्रेस सरकार के द्वारा, और परंतु अब वो सभी प्रकार के जो उसके प्रतिबंध थे वो हटा लिए गए हैं। तो आप वो पुस्तक पढ़ सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने पहले भी कहा था कि हम किसी प्रकार की हत्या का समर्थन नहीं करते, परंतु ये कांग्रेस का एक घिनौनी मतलब राजनीति है। आपने देखा होगा कि एक यूट्यूब चैनल पे बीबीसी के एक इंटरव्यू है, जो हमारे संविधान के रचयिता हैं उनका। तो उन्होंने उसमें कहा है कि ये गांधी जो है महात्मा नहीं है। भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि ये गांधी महात्मा नहीं है, पर कभी कांग्रेस वाले उनको कुछ नहीं कहेंगे। और नाथूराम गोडसे हों और चाहे वीर सावरकर जी हों, उनको उनके नाम के बाद में हमेशा एक मतलब अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, सिर फिरे माथे फिरे हिंदू। तो अगर कोई हिंदू किसी प्रकार का अपराध करता है, तो उसको हमेशा इतिहास में दिखाया जाता है कि वो बहुत गलत है, और वो हिंदू है, उसकी जाति उसका धर्म बहुत उजागर गलत ढंग से किया जाता है। और अगर कोई मुसलमान कोई हत्या करे, तो तब कहते हैं कि अपराध का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती। तो बाकी निर्णय आपके ऊपर है। जो मैंने आपको बताया, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको प्रोत्साहित करिए, और नहीं अच्छा लगा हो तो माफ़ करिए। जय हिंद, जय श्री राम।